एवरीवन, आई एम लक्ष्य नागपाल एंड मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पे गुस्सा आ गया तो उन्होंने मेरे ही हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए। बट दिल के बहुत अच्छे थे, मुझे फौरन हॉस्पिटल लेके गए, मेरी नई टांग लगवाई और सीधा मुझे यहाँ भेज दिया ताकि मैं आपके सामने स्पीच दे सकूँ। सो आई विल स्टार्ट अगेन। So yeah, I'm Lakshya Nagpal. Just like he's mentioned, I'm a 4 times cancer survivor, and currently I'm working as a product manager at Microsoft. And I'm here to take you to my once upon a time पर, ठीक है? So once upon a time in 2016, I'll go back to 2016. बचपन से नहीं लेके जाऊँगा because I have a very normal upbringing. So 2016 my DTU में मेरा 3rd year of college just ended. 4th year of college was about to begin. Placements were on the peak. एंड उस टाइम पता नहीं मेरे को क्या चस्का चढ़ा कि भाई मेरे को तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ना है इन जंप रोप। एंड इंस्पिरेशन क्या था, बस किसी से मैं वो हो गया था, किसी ने मेरे को चिढ़ा दिया था, अरे आपसे तो एक भी नहीं होता स्किप रोप, आप करके तो दिखाओ। तो आई गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम दैट एंड आई डिसाइडेड टू ब्रेक द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड along with मेरा प्लेसमेंट ऑन माई पीक। सो while I was training 3 to 4 hours a day, I started to form a bump in my right leg, specifically in the right femur bone. And मेरे को लगा अरे नया नया जो जिम करते हैं तो ऐसे मसल नहीं डेवलप हो जाता है एंड वी फील लाइक अरे आई बिकम पावरफुल, मसल डेवलप हो रहा है, फोटो वोटो खींचते हैं लाइक दैट। तो आई सॉर्ट ऑफ गॉट दैट फीलिंग, बट लेग भी बहुत पेन होता था और पेन के लिए मेरे को लगा कि अरे नया नया जिम शुरू करते हो जो मीठा मीठा दर्द होता है जो थोड़े टाइम में चला जाता है, मैंने कहा वो होगा लाइक दैट। तो जब ये दोनों when these two things were happening to me, it didn't bother me much because it got overpowered by जो मेरा प्लेसमेंट का पीयर प्रेशर था कि भाई कंपनी में प्लेस होना है एंड सिंस DTU में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट प्रेशर होता है, तुमको अभी होगा बेटा फील, रुक जाओ, ठीक है। बट हाँ, एंड देन मेरे को एक मोटिवेशन भी था दैट आई हैव टू ब्रेक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो हुआ क्या दैट वंस आई गॉट प्लेस्ड इन अक्टूबर 2016, आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, मे बी कुछ हो सकता है कि यार कुछ देखते हैं कैसे ठीक होगा ये पेन, ताकि आई कुड ट्रेन बेटर। आई गॉट माई सेल्फ चेक, मेरे को कुछ स्कैन्स लिखे गए एंड इट वॉज प्रिडिक्टेड दैट इट्स सार्कोमा। एंड व्हेन आई गॉट टू द डॉक्टर ही टोल्ड मी दैट कि यार आप we'll do the biopsy and we will confirm it if it's sarcoma or not. Biopsy कुछ नहीं होता, एक छोटा सा specimen निकालते हैं and then they test it in the lab. So biopsy हुआ and it got confirmed that it's confirmed sarcoma, specifically osteosarcoma. And थोड़ा टेक्निकल हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, if you have seen the Fault in Our Stars या फिर दिल बेचारा सुशांत सिंह राजपूत का, उसमें उस बंदे को जो था कैंसर, it was osteosarcoma. Okay, so I am मेरे को भी सेम टाइप का कैंसर है। सो सार्कोमा इज अ कैंसर दैट हैपेंस इन बोन्स और कनेक्टिव टिश्यूज। सो आई एम अ विक्टिम ऑफ दैट। सो जब मेरे को सार्कोमा डिटेक्ट हुआ तो डॉक्टर सजेस्टेड मी कि यार इमीडिएटली सर्जरी कराओ एंड आई हैड टू गो अंडरगो दैट बिकॉज कैंसर इज अ वर्ड जिसको सब सुन के दे रिलेट टू कि यार इट्स डेथ, लाइक अब तो खत्म ही है सब, ठीक है। बट आई विल प्रूव यू रॉन्ग मेनी टाइम्स। सो मेरे लिए भी यही था that it means that, but उस टाइम पे एक ऐसी चीज थी which helped me a lot, and वो दिन और आज का दिन I've never been worried about cancer, and that were books. उस टाइम पे पता नहीं मेरे को हमेशा बचपन से सुनाया गया था कि यार गीता is the book where you'll get all the solutions. तो मैंने कहा यार चलो यार एक बार गीता पढ़ के देखते हैं, मे भी कुछ आंसर मिल जाए मेरे को, ठीक है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, अब असली गीता पढ़ने की तो मेरी हिम्मत नहीं थी भाई, मैंने तो एक देयर इज अ बुक कॉल्ड एज माई गीता। सो आई स्टार्टेड रीडिंग दैट एंड मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मैंने कहा अरे भाई अब तो मस्ती आ गई, अब तो मैं बुक बहुत पढ़ना शुरू कर दिया मैंने फिर। एंड उसके बाद आई अंडरवेंट द फर्स्ट सर्जरी विच हैपेंड ऑन 19th January 2017। सो उसके बाद आई वॉज बेडरिडन, लाइक मेरा ये लेग पूरा सीधा हो चुका था एंड फिजियोथेरेपी सेशंस होने थे फॉर द नेक्स्ट 4-5 months ताकि ये बेंड हो सके एंड आई विल बी एबल टू वॉक। अब आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु कैन नॉट स्टे विद इन दीज 4 walls। मैं बहुत ही चंचल इंसान हूँ, तो बट यार अब तुमको रहना तो है ही चार दीवारी के अंदर एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ सेल्फ। बट मेरे को पता नहीं कुछ ऐसा खुजली सी मस्ती थी कि नहीं नहीं भाई मेरे को तो बाहर निकलना है बस। तो अब 1 महीने बाद मेरा रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन था टू मदुरई।
अब मदुरई की कोई फ्लाइट भी नहीं होती थी, तो आई हैड टू गो ऑल द वे टू मदुरई, प्रेजेंट माय रिसर्च पेपर, एंड आई वाज ऑन अ वॉकर, जैसे बूढ़े लोग चलते हैं, ठीक है। सो आई वेंट ऑल बाय माई सेल्फ विद एक दोस्त जिसको ज्यादा समझ नहीं थी कि यार इसको हैंडल भी कैसे करना है। सो पता नहीं यार मेरे पेरेंट्स ने अलाउ कैसे कर दिया, आज तक मैं डांटता हूँ उनको क्यों जाने दिया मेरे को, बट हाँ, तो आई वेंट टू मदुरई टू प्रेजेंट माई रिसर्च पेपर ऑन अ वॉकर। देन मेरे को अपने कॉलेज की भी सारी चीजें अटेंड करनी है, लाइक स्क्रिबल डे, फेयरवेल, पार्टीज, सब मैं बिल्कुल वॉकर पे गया, ठीक है। एंड देन आई जॉइंड माई फर्स्ट जॉब इन विच आई गॉट प्लेस्ड ऑन अ वॉकर। आई अटेंडेड दैट जॉब एवरी डे, आई यूज्ड टू गो बाय मेट्रो। 4 महीने के लिए आई वेंट ऑन, आई वॉकड ऑन अ वॉकर इन मेट्रो एंड देन गो टू माई ऑफिस, देन कम बैक इन मेट्रो। तो यार वो ना, आई यूज्ड टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ आई बॉल्स, मतलब मेरे को लोग देखते थे, एंड तुम्हारा एक पेरिफेरल विजन होता है जब तुम डिटेक्ट कर लेते यार कोई तुमको देख रहा है एंड दे आर जजिंग यू। सो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि यार आई गॉट टू नो कि यार बहुत लोग मुझको देख रहे हैं, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार वो चीजें लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसे भी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या हो गया इसके साथ। एंड वो इतना अनकंफर्टेबल था मेरे लिए उस टाइम पे, इतना ऑकवर्ड था कि यार अब मैं किस किस को जवाब दूं, क्या क्या बोलूं। बट आई गेस दोज अनकंफर्टेबल सिचुएशन एक्चुअली मेड मी कंफर्टेबल एंड एक्चुअली मेड मी व्हाट आई एम टुडे। मतलब मैं अपनी बॉडी से इतना कंफर्टेबल हूं दैट आई डोंट केयर अबाउट लोग क्या सोच रहे हैं। अगर आज की डेट पे भी लोग देखते हैं दैट आई लिम्प अ बिट, आई वॉक लाइक अ पेंगुइन, तो इफ आई लिम्प अ बिट और लोग देखते हैं तो या तो मैं इग्नोर कर देता हूं या मैं कहता हूं और भाई क्या चल रहा है, लाइक दैट। तो आई टेक इट इन अ वेरी कैजुअल वे। सो वो कंफर्ट लेवल आई गेस मेरे को उस टाइम से आया। नाउ ठीक है, अब व्हेन आई वाज बेड रिडन के टाइम पे यू थिंक अ लॉट, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, ऑल दैट। बट मेरे माइंड में क्या आया कि यार मेरे को ना सोलो ट्रैवल करना है, यार मेरे को ट्रैवलिंग करनी है, बिकॉज दैट वाज द बज़वर्ड एट दैट टाइम, 2017 के टाइम पे। तो आई थॉट कि यार जब आई विल बी बैक ऑन माई फुट आई विल ट्रैवल अ लॉट। तो व्हेन आई वाज बैक ऑन माई फुट आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, पहले दोस्तों के साथ, फिर फ्रेंड्स, फिर सोलो। एंड जब आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, लाइक एवरी मंथ एक मैं ट्रिप ले लेता था, छोटी बड़ी डजंट मैटर। Cancer again knocked on my door, and it was July 2018, 1.5 year after my first surgery, मेरा फिर से डिटेक्ट हुआ। अब हाँ, एक चीज यहाँ पे आई टेल यू एवरीवन कि यार रेगुलर चेकअप जरूर जाया करो, डोंट केयर यार 1000-2000 रुपए का होता है, इंडिया में तो सस्ता है बहुत, तो बट प्लीज रेगुलर चेकअप जाओ, ताकि अगर कुछ दिक्कत हो तो यू कैन क्योर इट अर्ली। मेरे में आई डेंट यूज टू डू इट, तभी इतना लेट शायद पता लगा, या फिर जंप रोप से वो एक्सेलरेट होगी उसकी ग्रोथ तो पता लगा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट प्लीज गो टू रेगुलर हेल्थ चेकअप, दैट इज नेसेसरी। तो हाँ, तो 2018 में व्हेन इट गॉट रेकॉर्ड अगेन, और वो रेगुलर फॉलोअप्स में पता लगा, उस टाइम पे बेड रिडन हुआ मैं, बट 1-2 महीने के लिए, ज्यादा नहीं। और उस टाइम पे बेड रिडन होने के टाइम पे मैंने कहा यार चलो ट्रैवलिंग तो ठीक है, अब आई हैव टू डू समथिंग। अब उस टाइम पे अगला बज़वर्ड मेरे दिमाग में आया कि यार आई हैव टू गेट रिप्ड, मतलब देखते हैं एक बार 6 पैक्स बना के होता क्या है, कैसा लगता है, क्या फील होता है, और लड़कियों को भी पसंद था, तो मैंने कहा इट्स एडेड एडवांटेज। तो देन व्हेन आई गॉट बैक ऑन माय फुट अगेन, फिर उसके बाद आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम, और ट्रैवलिंग तो कर ही रहा था मैं साथ में। तो देन आई गॉट लाइक 4 पैक्स तक बना लिए थे, ठीक है, अब 6 तक नहीं पहुंचा, बट हाँ, देन अगेन माय फेलो फ्रेंड कैंसर टोल्ड मी कि भाई आई एम बैक, ठीक है। So February में it again got detected, I again underwent a major surgery, and when this surgery happened, इस बार मेरे को बोला गया कि यार लक्ष्य पहले ना लो ग्रेड कैंसर था, सार्कोमा था, अब हाई ग्रेड हो चुका है। नाउ अब हाई ग्रेड हो चुका है, पहले द रिसर्च सेज दैट यू डोंट हैव टू अंडरगो कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, नाउ यू हैव टू अंडरगो कीमोथेरेपी, द ड्रेडफुल कीमोथेरेपी। सो आई स्टार्टेड अंडरगोइंग कीमोथेरेपी, ठीक है। अब व्हेन आई एम अंडरगोइंग कीमोथेरेपी, मेरे को बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला यार तुम्हारे पास 3 बार कैंसर आ चुका है, एंड एट द सेम स्पॉट विच इज द राइट फीमर, ठीक है। तो यू आर एट अ वेरी हाई रिस्क दैट इट विल स्प्रेड टू योर अदर बॉडी पार्ट्स। सो ईदर यू एंड इफ इट स्प्रेड्स टू द अदर बॉडी पार्ट, वी कॉल इट एज मेटास्टेटिक, तो ईदर इट वुड बी योर लिम्ब और योर लाइफ। दे लिटरली गेव मी दैट ऑप्शन दैट यू हैव टू चूज वन, एंड आई हैव टू बी वाइज देयर, एंड आई हैव टू चूज लाइफ ओवर लिम्ब। सो आई हैड टू टेक अ टफ कॉल। अब मेरे को कैंसर नहीं हुआ था, बट आई हैव टू टेक अ टफ कॉल एज अ प्रिकॉशनरी मेजर कि मेरे को दोबारा ना आ जाए,
ठीक है, तो आई गॉट माई सेल्फ एम्प्यूटेटेड एंड, ठीक है, सो आई गॉट माई सेल्फ एम्प्यूटेटेड एंड ये एम्प्यूटेशन जो मेरे साथ हुआ ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का था, ये हार्डली किसी पेशेंट को करा जाता है, वेरी रेयर केसेस में करा जाता है। तो ये एम्प्यूटेशन हुआ एंड देन मेरा कीमो फिर से रिज्यूम हुआ। नाउ मैं एक बार थोड़ा सा डिटोर लूंगा और बताऊंगा है हुआ क्या है मेरे साथ। सो सी, मेरे जैसे अगर लेग में फीमर बोन में कैंसर था तो वो रिमूव कर दिया। अब देखो दो ऑप्शन थे, या तो मेरा पूरा लेग ही रिमूव कर दो, ठीक है, बट मेरा सिर्फ अपर पार्ट ही खराब था, लोअर पार्ट नहीं खराब था, ठीक है। तो व्हाट दे डिड वाज, जहां पे ट्यूमर था वो हटाया, नीचे वाला लेग ट्विस्ट करा 180 डिग्री, ठीक है, एंड देन दे अटैच्ड इट अप। देखने में बहुत वियर्ड है, मतलब ऑनेस्टली, एंड ये ऐसे प्रोस्थेटिक लेग लगता है, लाइक दिस इज माय स्टेट राइट नाउ, ठीक है। अब इसमें देखने में तो बहुत वियर्ड है, बट सी अगर मेरा पूरा लेग हटाते तो मेरा हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट तीनों जाते, एंड इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉक। बट इसमें मेरा हिप जॉइंट एंड मेरा नी जॉइंट बच गया। हाउ नी जॉइंट बच गया? अब मेरा एंकल इज एक्टिंग एज ए नी। इफ आई डेमोन्स्ट्रेट यू, जैसे बैले डांसर्स खड़े होते हैं ना बिल्कुल ऐसे फ्लैट, तो अभी जैसे मैं खड़ा हुआ हूं ना, तो मेरा लेग इज लाइक दैट बैले डांसर, ये वाला, ठीक है। और जब मैं वॉक करता हूं, लाइक व्हेन आई बेंड लाइक दिस, तो मेरा नॉर्मल पोजीशन में होता है, जैसे अभी ये वाला पैर है, ठीक है। तो द एवरी स्टेप दैट आई टेक, इट्स लाइक नॉर्मल से बेले, सो दैट इज हाउ आई वॉक नाउ, ठीक है। अब जो मेरा एम्प्यूटेशन हुआ था विद दिस रोटेशन प्लास्टी, वी कॉल दिस एज रोटेशन प्लास्टी। सो जब ऐसा ऑपरेशन हुआ था, माई ब्रेन डजंट नो, लाइक व्हेन आई गॉट आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, माई ब्रेन डजंट नो कि मेरे साथ ये हो चुका है। तो अगर दिस इज माई फुट, ये राइट वाला, तो अगर मेरे को हील पे लोग टच कर रहे हैं, मेरे को फिंगर्स पे फील हो रहा है, मेरे को लोग यहां टच कर रहे हैं, मेरे को यहां फील हो रहा है। इट वॉज वेरी माइंड ब्लोइंग थिंग फॉर मी। मैंने कहा भाई यार ये क्या चल रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो मैं बोल नहीं सकता, अपने इमोशन ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट हाँ ये था। तो फिर पहले मेरा ब्रेन ट्रेनिंग हुआ कि भाई जहां तुम टच कर रहे हो वहीं पे फील होना चाहिए, ठीक है। एंड देन आई हैव टू टेक द ट्रेनिंग कि मेरे को वॉक कैसे करना है, ठीक है। तो सी जैसे छोटा बच्चा वॉक करना सीखता है ना, आई लिटरली लर्न हाउ टू वॉक। मेरे को पता लगा कि भाई व्हाट इज द स्ट्राइड पैटर्न, कैसे तुम चलते हो, द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ वॉकिंग, बिल्कुल रूट कॉज पे गया मैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ आई लर्न वॉकिंग आफ्टर द एम्प्यूटेशन। और उस टाइम पे मेरा कीमो भी चल रहा है, बिकॉज कीमो पॉज करा गया था, एम्प्यूटेशन हुआ था, फिर रिज्यूम हुआ था। एंड अब यार कीमो, यू आई डोंट नो इफ यू नो, बट कीमो बहुत ही वो होता है, दिक्कत करता है। बट कीमो दिक्कत ऐसे नहीं करता, व्हेन यू आर अंडरगोइंग कीमो तुमको दिक्कत कर रहा है। कीमो इज जस्ट लाइक जैसे ग्लूकोज चढ़ता है वैसा ही है कीमो, इट्स नथिंग फैंसी, बट उसके साइड इफेक्ट्स आर वेरी बैड, ठीक है। एंड उस टाइम पे अगर फीवर हो जाए इट्स वेरी फेटल, तो बिकॉज तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी की लग चुकी होती है। सो राइट नाउ आई एम 80 kgs, ठीक है। 2019 की कीमो के टाइम पे आई वाज 59, मतलब मेरा हड्डी सा हो गया था एकदम। बट हाँ, और उस टाइम पे वॉक भी करना सीखना था, तो ठीक है ये सब मैनेज हुआ। फिर 2019 के टाइम पे माय फादर टोल्ड मी कि यार तूने ना कैट का फॉर्म भरा था, आर यू एबल टू गो एंड गिव द एग्जाम? मैं कहा पापा देख लेते हैं करके एक बार, कोई नहीं, ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा। पिछले 2 साल बार भी नहीं हुआ, मतलब मैंने 2 बार अटेम्प्ट दिया था बट आई वाज अनसक्सेसफुल। तो मैंने कहा ज्यादा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, जीमैट के लिए चले जाएंगे, लाइक दैट। तो आई वेंट व्हाइल आई वाज अंडरगोइंग कीमोथेरेपी एंड थैंकफुली हो गया वो, मतलब ठीक ठाक परसेंटाइल आ गई एंड निकल गया। एंड फिर उसके बाद कीमो जब बंद हुआ, देन मेरे को था यार अब तो मैं 59 kg से, आई हैव टू गेन बैक माय स्ट्रेंथ। आई अगेन जॉइन जिम, फिर से आई गॉट बैक माय स्ट्रेंथ, और उस टाइम तक इंटरव्यू भी निकल गया। एंड माइंड यू, अब इस पूरे प्रोसेस में सिंस 2017, जब से मैंने जॉब ज्वाइन करा था टिल नाउ 2020 तक, मैं आई एम कंटिन्यूइंग माय जॉब। मैंने जॉब नहीं छोड़ा था बीच में, एंड पता नहीं कैसे मैनेज हुआ बट हो गया। अब द रीजन इज, मेरे को जो अब लगता है कि ये मैनेज कैसे हुआ, मेरे को ये लगता है दैट माय ट्रीटमेंट प्रोसेस वाज नेवर एट माय फोरफ्रंट। मतलब मेरे को हमेशा लगा कि मेरी लाइफ में ना ट्रीटमेंट के अलावा हमेशा कुछ ना कुछ और सिग्निफिकेंट है विच आई हैव टू फोकस ऑन। जैसे 2017 में मेरे पे फोकस था कि यार मेरे कॉलेज फाइनल ईयर है, बिल्कुल लास्ट के 3-4 महीने हैं, मेरे को एंजॉय करना है, तो कैसे मैं एंजॉय करूंगा, कैसे आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग, तो मेरे दिमाग में वो चलता था। सेकंड टाइम पे मेरे को था कि यार
मेरे को ना वो आई हैव टू गेट रिब, सो व्हाट शुड बी माई रूटीन, व्हाट शुड बी माई प्लान, व्हाट शुड बी माई डाइट एंड एवरीथिंग। और एम्पुटेशन के टाइम पे मेरे साथ ये हुआ कि यार, सो amputation, it was one of the lowest point in my life to be honest, because that was the first time I cried and मेरे को लगा कि यार ये क्या करा लिया मैंने अपने साथ, ठीक है, because it was a precautionary call, ठीक है, मैं उस टाइम हुआ नहीं था कैंसर मेरे को, तो बट उस टाइम पे what helped me is that मेरे को लगा कि यार हमेशा ना आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार हमेशा ना लोग बात करते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में, जीओटी के स्पॉयलर्स दे रहे हैं एक दूसरे को, फ्रेंड्स के दे रहे हैं, बिग बैंग थियरी के दे रहे हैं स्पॉयलर्स, तो और आई यूज्ड टू ऑलवेज फील लेफ्ट आउट ड्यूरिंग दैट टाइम। तो मैंने कहा यार अब है टाइम देखने का ये सब, ताकि आई कैन ऑल्सो ज्वाइन दोज कॉन्वर्जेशन। तो एट दैट टाइम दोज टीवी सीरीज, वेब शोज, बॉलीवुड मूवीज एक्चुअली हेल्प मी ओवरकम इट, ठीक है। तो दैट इज वाई मेरा ट्रीटमेंट प्रोसेस कभी भी मेरे फोरफ्रंट पे नहीं आया, क्योंकि मेरा माइंड हमेशा किसी और चीज पे ऑक्यूपाइड था, एंड दैट्स वाई आई थिंक आई वॉज एबल टू मैनेज एवरीथिंग। और उस टाइम पे मेरे को अपना जॉब भी देखना है कि भाई जॉब वाले निकालना थे मेरे को, तो मेरे को वो भी मैनेज करना है, तो आई गेस तभी मेरे लिए ट्रीटमेंट हो गया किसी तरह मैनेज। अब 2020 आया, कोविड हुआ, ठीक है, आई वॉज ऑल बाय माई सेल्फ, मम्मी के साथ मस्त रहता था मैं। फिर अब आई एम कैलकाटा हो चुका था, तो आई ज्वाइन आई एम कैलकाटा ऑनलाइन, एंड टू बी ऑनेस्ट अब मेरे को कैमरा पे बोलना नहीं चाहिए, बट आई एम कैलकाटा के जो 2 साल थे प्रॉपर हॉलीडे वेकेशन फॉर मी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है, जब कैंपस पे बुलाया तब भी ऑनलाइन क्लासेस है, एंड तुम हॉस्टल में रह रहे हो, हॉस्टल लाइफ एंजॉय कर रहे हो मस्त एकदम, तो इट वाज अ प्रॉपर हॉलीडे वेकेशन फॉर अस, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस यार तुम ध्यान नहीं देते हो यार, तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। तो बस यही था दैट मैंने ज्वाइन करा आई एम कैलकाटा, एंड इंटर्नशिप पे इफ यू हैव ऑल गॉन थ्रू दैट इंटर्नशिप फेज, बहुत ऐसे मारामारी होती है, रिज्यूमे मेकिंग एंड ऑल दैट। उस टाइम पे आई गॉट इनटू माइक्रोसॉफ्ट एज अ इंटर्न, एंड व्हेन मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ एंड वाज अबाउट टू जॉइन माइक्रोसॉफ्ट, अगेन कैंसर टोल्ड मी कि भाई आई एम बैक, ठीक है। सो एंड अब कहाँ पे यू आर बैक, अब लेग तो निकल चुका है, हेल्दी पार्ट ऊपर लग चुका है, ठीक है, तो अब उसने कहा कि आई एम बैक इन माई लंग्स। सो द ओनली रीजन व्हाई आई गॉट माई सेल्फ एम्पुटेटेड कि वो किसी और बॉडी पार्ट में ना फैले, एंड वो इट वॉज ऑल इन वेन, इट गॉट स्प्रेड टू माई लंग्स, ठीक है। उस टाइम पे मेरे को नहीं लगा कि यार क्या करा लिया मैंने अपने साथ, क्यों नहीं कराना चाहिए था। मैं कहा यार जो होगा देखा जाएगा, मेरे को लगता है मेरी लाइफ के ना आधे डिसीजन ऐसे ही होते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, कर लेंगे मैनेज, ठीक है। सो यही हुआ दैट मैंने अपना इंटर्नशिप ज्वाइन करा माइक्रोसॉफ्ट का, एंड आई वाज अंडरगोइंग कीमो, मतलब मैं हॉस्पिटल में कीमो लगा हुआ है, जैसे ग्लूकोज चढ़ता है, एंड मैं मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ। और इस टाइम पे भी देखो मेरा माइक्रोसॉफ्ट का इंटर्नशिप वाज एट माय फोरफ्रंट इंस्टेड ऑफ माय ट्रीटमेंट, तो वो निकल गया किसी तरह से। और उसके बाद अब मेरी क्लासेस तो ऑनलाइन थी, तो फिर आई गॉट बैक होम, मैं कैंपस नहीं गया, एंड मेरे क्लासेस भी मैनेज हो गई। पता नहीं यार, आई थिंक कोविड हैज बीन गुड फॉर मी, मेरे को पता है बाकियों के लिए इट हैज नॉट बीन वेरी गुड, बट इन दिस वे मेरे लिए गुड रहा, क्योंकि ऑनलाइन था सब मेरे लिए। सो फिर जब मेरा कीमो एंडेड अप्रैल या मई, हाँ अप्रैल में स्टार्ट हुआ था और दिसंबर में एंड हुआ, तब मेरे कॉलेज के आई गेस 3-4 महीने ही बचे थे। देन अब इस बार कीमो में क्या हुआ दैट पिछली बार आई वाज 59 केजीज, इस बार आई वाज 95 केजी, ऐसे हंक एकदम, और गंजा था तो कांचा चीना लगता था, बिल्कुल मस्त एकदम अग्निपथ वाला। मेरे पास फोटो है बट यार वो नहीं दिखा पा रहा मैं, बट हाँ प्रॉपर कांचा चीना था। और हाँ मैं उस टाइम पे कीमोथेरेपी के टाइम पे, अब एक कीमोथेरेपी की साइकिल और दूसरी साइकिल के बीच में देयर इज अ गैप ऑफ 21 डेज फॉर मी, ओके। सो उस टाइम पे ऐसा चस्का चढ़ा मेरे को था, दोस्त ने बोला यार लेह लद्दाख चलेगा, चल यार चल। अब मैं कीमो लेके 2 दिन का वेट कर रहा हूँ, मैं लद्दाख निकल गया। और लद्दाख ऐसी जगह है जहाँ पे नॉर्मल लोगों को भी ना सांस लेने में दिक्कत आती है, एंड मेरे को लगा कि यार चलो यार चलते, और मैं लद्दाख होके आ गया 10 दिन में when I was undergoing chemo, so that was an achievement for me. So ठीक है, हो गया, ये खत्म हुआ, क्या बोलते हैं, फिर I got back to gym, 95 से 80 वापस आना है। और फिर उसके बाद से स्टिल आई एम इन रिमिशन, मेरे लंग्स में अभी भी है, बट आई अंडरगो रेगुलर फॉलोअप्स। अब बस मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, अभी भी कुछ हो सकता है, मे बी अगली टेक टॉक में 4 का 5 हो जाए, कुछ नहीं पता, बट ठीक है देखा जाएगा यार जो होगा, ठीक है। सो अब इस दौरान इन 2017 आफ्टर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड, तो मेरे को मेरे डॉक्टर ने अप्रोच करा
दैट यार देर आर मल्टीपल एनजीओ जो ब्रेस्ट कैंसर को फोकस करते हैं, लंग कैंसर को फोकस करते हैं, बट देर इज नन फॉर सार्कोमा इन इंडिया. सो लेट्स स्टार्ट वन. तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं. मेरा कभी फोकस नहीं रहा है कि मतलब कुछ एनजीओ स्टार्ट करना है. तो आई स्टार्टेड द एनजीओ विद अदर पीपल हु हैव अंडरगॉन दिस डिजीज. केयर गिवर्स थे जो खुद पेशेंट रह चुके हैं. एंड मेरे को कुछ नहीं पता था यार चलाना कैसे. मेरे को बस ये पता था कि यार जो चैलेंजेस मैंने फेस करे अपनी ट्रीटमेंट में वो बाकी लोग ना फेस करें. ठीक है. तो हमने बस काम करना शुरू करा. वी स्टार्टेड विजिटिंग हॉस्पिटल. हमने कंसल्ट करना शुरू करा पेशेंट्स को. एंड जब पेशेंट्स हमको देखते हैं एंड दे सी कि यार ओके इसने लड़ा है इतनी बार एंड नाउ ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस ऑल वेल एंड डूइंग हिज जॉब नॉर्मली, तो दे गेट दैट सेंस ऑफ स्पार्क कि नहीं यार मैं भी लड़ लूंगा. लाइक वी बिकम द एडवोकेट्स फॉर देम. सो वो बहुत सही रहता है उनके लिए व्हेन वी इन पर्सन लाइक मीट देम एंड टॉक टू देम. सो एनजीओ. एंड मेरी मम्मी हमेशा एक बात कहा करती थी जो मेरे को एनजीओ में मैं बहुत ज्यादा अप्लाई करता हूँ. मेरी मम्मी कहती है यार बेटा काम करना तरीके बहुत है, नहीं करना बहाने बहुत है. अब एनजीओ ने मतलब एनजीओ का मेरे को कुछ काम नहीं पता था, बट मैंने कहा यार काम कर, तरीके अपने अपने निकल आएंगे. तो वो वाली बात थी. एंड टू बी ऑनेस्ट माई गोल इज नॉट टू एक्चुअली लिव फॉर एवर. My goal is to create something that will, and for me my NGO is that. Okay. हाँ. और जब I joined my job finally, जब कैंपस से 2022 में I graduated from IIM Calcutta, उसके बाद joined my job. अब उस टाइम पे भी कीमो चल रहा था 2021 में. So what did I thought to myself कि यार अब तो मैं एम्प्यूट हो चुका हूँ. 2019 में सोचा था, 2021 में थोड़ा वो रिलीव हुआ था थॉट. 2019 में सोचा था कि यार अब मैं एम्प्यूट हो रखा हूँ. मैंने ना कभी एज अ नॉर्मल कभी इंडिया को स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करने का नहीं सोचा. अब देयर इज अ चांस क्योंकि पैरालंपिक्स में जा सकते हो तुम. यू हैव अ चांस, यू हैव एथलेटिक बॉडी. मैं स्पोर्ट्स में काफी मतलब एक्टिव रहा हूँ शुरू से. सो 2021 में आई थॉट मैंने शॉर्टलिस्ट करे किस किन स्पोर्ट्स में मैं एलिजिबल होऊंगा इन माय डिसेबिलिटी कैटेगरी. एंड मैंने एक एक करके सारे ट्राई आउट करने शुरू करे. एंड सबसे पहले मैंने आर्चरी करा. आर्चरी मेरे को बहुत बढ़िया लगा और ये मैंने कैलकाटा में ही करा था. फिर जब आई जॉइन माई जॉब इन 2022 तब जाके आई गेव आर्चरी अ प्रोफेशनल गाइडेंस एंड मैंने प्रॉपर किट खरीदा. आई ट्रेन्ड इट फॉर लाइक 1.5 years. एंड 2023 में आई वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट नेशनल लेवल इन टीम्स इवेंट. एंड उस टाइम पे आई वॉज अबाउट टू गिव पेरिस पैरालंपिक्स का ट्रायल एंड मेरे को साइड कर दिया गया कि नहीं यू आर नॉट एलिजिबल. एंड आई सेड व्हाई. एंड दे टोल्ड मी कि यार यू आर नॉट अ पैरा प्लेयर. मैंने कहा अरे भाई मेरी टांग नहीं है भाई, कैसी बातें कर रहे हो, मैं वो डायलॉग सुना के दिखाओ क्या. सो बट दे टोल्ड अस दैट तुम्हारा जैसा केस आज तक कभी नहीं आया जिसका ऐसे लेग सर्जिकली ऊपर जोड़ा गया. ठीक है. सो और हमारे रूल्स में ऐसा ये लिमिटेशन है that this type of case should also be accommodated. So right now we will go by our rules, but 6 महीने साल में जब हमारा फिर से कमिटी बैठेगा, फिर से रूल चेंज होगा, तो we'll take into account your case. But अभी के लिए you are not eligible. So see 1.5 साल मैंने मेहनत करा और मेहनत ऐसा करा कि मैं सुबह ट्रेनिंग करता था 3 घंटा, फिर ऑफिस जाना है, ऑफिस पूरा दिन करना है, फिर शाम को वापस आके फिर से ट्रेनिंग करना है 4 घंटा और फिर उसके बाद घर जाना है. एंड घर पे जाके मीटिंग्स करनी है बिकॉज मेरी टीम रेडमंड में थी तो और शाम की भी मीटिंग्स होती है. तो इट वाज वेरी हेक्टिक फॉर मी. एंड उसके बाद एंड रिजल्ट तुमको ये मिलता है. बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो गया सब. मतलब अब जो था लिखा था वो मैनेज हो गया. बट आई एम स्टिल ऑन दैट ड्रीम कि कुछ ना कुछ तो कर लूंगा, बी इट इन स्पोर्ट्स, बी इट इन समथिंग एल्स. बट हाँ, दिस इज माई स्टोरी एंड एट लास्ट आई विल जस्ट लाइक टू से टू यू दैट सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल होना हो. थैंक यू. अरे चला यार. अरे थैंक यू.